वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीपावली बंदी छोड़ दिवस की आप संगत को बहुत बहुत बधाई हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत सी संगत के हमारे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं और संगत बोलती है कि आप थोड़ा हिंदी में भी हम लोगों को जो गुरु इतिहास है वो बताएं। तो इसके लिए हमारी ये कोशिश है। आज का जो दिन है बंदी छोड़ दिवस, इसके लिए बहुत सी संगत के मन में ये रहता है, जो गुरु नानक के घर से प्यार करने वाले हैं, कि जो दीपावली है उसका इतिहास तो हिंदू धर्म के जो अवतार हुए हैं श्री रामचंद्र जी महाराज, भगवान राम जी जब वो वनवास से वापस लौट कर आए थे उसके साथ संबंध रखता है। तो सिखों के गुरुद्वारों में जैसे कि श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर साहिब में या कहीं भी गुरुद्वारा है, वहाँ पे दीपावली के दिन उसको क्यों इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, उसके लिए उसका संबंध गुरु हरगोबिंद साहिब जो सिखों के जो हमारे 6वें गुरु हैं उसके साथ है। उसका जो इतिहास है वो मैं आपको आज सुना रहा हूँ। गुरु हरगोबिंद साहब 6वें गुरु सिखों के हुए हैं, यानी हमारे। उनके पिता गुरु अर्जन देव महाराज जी को शहीद किया गया लाहौर में जहांगीर बादशाह के हुक्म के साथ। जो उनका एक दीवान था जिसका नाम चंदू था, उसने गुरु अर्जन देव जी को बहुत तसीहे दिए, तत्ती तवी पर बिठाया और उनको शहीद किया गया। उनकी शहादत के बाद जो 6वें गुरु थे, जो गुरु हरगोबिंद साहब थे, उन्होंने जैसे अब खुद तख्त पर बैठे गुरु बने तो अपने लिए 2 तलवारें पहनी, एक मीरी और दूसरी पीरी की, यानी धर्म के साथ राजनीति का सुमेल भी गुरु घर में किया गया। खुद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने अकाल तख्त की सिरजना की, जो श्री हरमंदिर साहब के बिल्कुल सामने है। उस पर बैठकर आप धार्मिक फैसले तो करते ही थे, उसके साथ साथ सामाजिक राजनीतिक फैसले भी जो अपने थे वो खुद आप करने लग गए। जो वक्त का बादशाह था जिसका नाम जहांगीर था, जहांगीर बादशाह गुरु घर के साथ बहुत ईर्खा करता था। उसके अंदर गुरु घर के लिए नफ़रत थी, क्योंकि उसकी खुद की जो एक किताब है उसका नाम है तुझके जहांगीरी। तुझके जहांगीरी में ये गुरु घर के लिए दुकानें बातिल शब्द यूज़ करता है, जिसका मायना है कि झूठ की दुकान। वो उस तुझके जहांगीरी में बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये गुरु घर है जो ये झूठ की दुकान है, इसको मैं बंद करवा दूँ किसी न किसी ढंग से। तो उसके मन में ईर्खा तो थी। जब गुरु हरगोबिंद साहब की बातें उस तक पहुँची तो वो बहुत घबरा गया कि पंजाब में एक बहुत बड़ी ताकत उभर रही है, जो धार्मिक तौर पर भी बहुत मजबूत है, जो इस्लाम का जो बहुत बड़ा रथ है चल रहा है, उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ये केवल गुरु नानक का घर है। इसके लिए गुरु अर्जन देव जी को भी शहीद किया गया, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। तो उसने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जो 6वें गुरु थे उनके खिलाफ साजिश शुरू की। उनको मिलने के लिए अपने पास बुलाया गया। तो जिस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब गए तो उस समय उन्होंने एक बहाना बनाया। एक जो लोगों को हाथ उथ देखकर बताता है या मुकद्दर बताता है, नजूमी उसको बोलते हैं। एक नजूमी था, उससे कहलवाया गया कि जहांगीर बादशाह, जैसे तू रोज़ बीमार रहता है, तेरी बीमारी तब ठीक हो सकती है अगर कोई महापुरुष पूर्ण करने वाला जिसका नाम हा अक्षर से शुरू होता हो, जैसे गुरु हरगोबिंद साहब का नाम था, और नई उम्र के हों, जवानी में हों और संत हों, वो अगर तेरे लिए ए जहांगीर बादशाह किसी किले में एकांत में, यानी ग्वालियर के किले में जप तप करें और तेरे लिए दुआ करें, तो तेरे ऊपर जो ये बुरा साया है जिसको वो साड़ सती बोलते थे, साड़ सती तेरे ऊपर चल रही है, वो कम हो जाएगी, यानी वो कट जाएगी। इसके लिए उसने गुरु हरगोबिंद साहब को हाथ जोड़कर विनती की
और बेनती की कि महाराज आप मेरी विनती मानो, मेरे लिए आप 40 दिन ग्वालियर के किले में थोड़ा जाप कर दो, दुआ कर दो ताकि मैं ठीक रह जाऊं। लेकिन उनकी मंशा ये नहीं थी। उनकी बुरी मंशा थी कि एक बार गुरु हरगोबिंद साहब को किले में ले जाएं, ग्वालियर किले में, मुड़ के उनको वहाँ से छोड़ेंगे नहीं हम। क्योंकि जो ग्वालियर का किला था, वहाँ पहले भी बहुत से राजे कैद किए हुए थे। जो शाही कैदी थे ना, उनको वहीं रखते थे, ताउमर उनको वहीं रखते थे, और मरने के बाद ही उनको निकाला जा सकता था। अकबर के समय के भी बहुत से राजे वहाँ पर कैद थे। गुरु हरगोबिंद साहब जिस वक्त वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने जाकर वहाँ सेवा की, सिमरन किया, शुरू किया। तो जो वहाँ पर राजे कैद थे, उनका भी मन जो बहुत उदास रहते थे थोड़ा खिल उठा, बहुत खुश रहने लगे। दोनों समय गुरु घर में जैसे कीर्तन चलता है, कथा चलती है, गुरुजी वहाँ बैठकर उपदेश देने लगे। जो राजे थे, पहाड़ी राजे भी थे उनमें, और भी राजपूत राजे थे, उनको जो कैद किया हुआ था पूरी उम्र के लिए, वो भी खुश रहने लगे। क्योंकि भजन, बंदगी, सिमरन की तो बात ही ऐसी है, जो भी सिमरन करता है वो खुश रहने लगता है। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी के जाने के साथ जो वहाँ राजे थे उनको बहुत खुशी होने लगी। लेकिन जहांगीर की जो मंशा थी, कूटनीति थी, उसके तहत वो गुरु साहब को चाहता नहीं था कि वहाँ से रिहा किया जाए, छोड़ा जाए। और वहाँ गुरुजी के वहाँ रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसी साजिश भी की कि गुरुजी को वहाँ रहते हुए किले में किसी न किसी ढंग से शारीरिक नुकसान पहुँचाया जाए। उसके लिए 2 साजिश सामने आई। एक तो जो दीवान चंदू था, जिसने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को शहीद किया था, शहीदी में बहुत बड़ा हाथ था उसका, तसीहे दिए थे। उस दीवान चंदू के जरिए किले में एक सुंदर पोशाक पहुंचाई गई। उस पोशाक में जहर लगा हुआ था कि जब वो पोशाक पहनेंगे तो शरीर पर पसीना आएगा, पसीने के ज़रिए, पसीने के मार्ग से गुरुजी के शरीर में पूरा जहर चला जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी उनकी साजिश थी। लेकिन ये है ना कि जो भगवान का हो जाता है, भगवान उसके सारे मार्ग, सारे रास्ते खुद ही क्लियर कर देता है, साफ कर देता है। किले में जो एक किलेदार था, वो बहुत अच्छा आदमी था, राजपूत था, हिंदू था। उसका नाम था हरिदास। उसका नाम था, वो यादव कुल से संबंध रखता था। हरिदास उसका नाम था, हरिदास। वो हरिदास यादव गुरुजी की शख्सियत से ऐसा प्रभावित हुआ, गुरुजी से जब रोज़ मिलता, देखता कि ये तो सारा दिन लोगों की भलाई का काम करते हैं, सेवा सिमरन की बातें करते हैं, ये किसी का बुरा करते ही नहीं, ये तो गुरु नानक के घर के मालिक हैं। ऐसे अगर मुर्शिद, ऐसे पीरों के साथ हम कोई गुनाह करेंगे तो रब की दरगाह में उसका हिसाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसने गुरुजी को बताया कि महाराज, ये जो चोला है ये आप मत पहनना, ये साजिश के तहत आपको भेजा गया है। गुरुजी ने वो नहीं पहना। और दूसरी साजिश ये थी, जो वहाँ पहले भी राजे थे उनको भी और गुरुजी के लिए भी, जो वहाँ खाना बनता था उसमें जहर मिलाया जाता था थोड़ी मात्रा में, ताकि खाने वाले धीरे धीरे अंदर से बीमार हो जाएं और आखिर बीमारी के चलते मर जाएं। तो ये दूसरी साजिश थी। गुरुजी ने उनका खाना भी खाना बंद कर दिया, अपनी ओर से खाना वाना बनता, संगत लेके आती। तो उसी समय जब 40 दिन बीत गए, जहांगीर तो भूल गया, जब जानबूझकर उसने भूलना ही था। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 महीने। ये थोड़ा लिखारियों का अलग से ढंग है। कोई बोलता है कि 6 महीने रहे, कोई बोलता है 2 साल रहे, कोई एक तो ऐसे बोलता है 12 साल रहे। लेकिन वो नहीं, ज़्यादातर जो हैं वो मानते हैं कि 2 साल के करीब गुरुजी को किले में रखा गया, ग्वालियर के किले में। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के वहाँ रहने से जो सिख संगत थी, वो तो गुरु साहब के बगैर बिल्कुल व्याकुल हो उठी। उस संगत ने फिर
रोज़ आपस में मिलकर मीटिंगें करनी शुरू कर दी और पंजाब में माहौल था जो पूरा गर्म आ गया। गुरु जी की जो माता थी, माता गंगा जी, उन्होंने जो गुरु घर के मेन संत थे उस समय, भाई गुरदास जी और बाबा बुढ़ा साहब जी, उनके साथ बैठकर बात की कि ऐसे तो ठीक नहीं है, जो राजा है वो बिल्कुल गलत काम कर रहा है, अन्याय कर रहा है, हम किसी का अन्याय सहने के लिए तो नहीं बने। तो इसीलिए फिर पंजाब से मुहिम शुरू हुई। पंजाब से कुछ सिखों का जत्था इकट्ठे होकर आता, पंजाब से चलता और ग्वालियर किले तक पहुंचता। वहां किले के चारे तरफ दुआले घूमकर सतनाम वाहेगुरु शब्द जाप करता, किले के सामने बैठ के कीर्तन करता और बड़े रूप से यानी जत्थे जाने लगे। शुरू हो गया काम। पंजाब में बगावत हो गई। जो राजे होते हैं, जो होते हैं ये हुकूमत के हुक्मरान, इनको लोग ही बनाते हैं, लोगों के बनाए बने हैं। अगर लोग इनके खिलाफ हो जाएं तो बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लोगों ने बड़े बड़े हुक्मरानों को उनके तख्त से उतार कर उनको मिट्टी में मिलाया है। ये दुनिया का इतिहास है। अगर लोग इनको बना सकते हैं तो लोग मिटा भी सकते हैं। लोगों की ऐसी जब सभी तरफ से ये आवाज़ शुरू हो गई। पंजाब बहुत बड़ा था, अब तो पंजाब छोटा है। पहले पंजाब हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली तक लगता था और उधर पाकिस्तान में बहुत बड़ा पंजाब है, अफ़गानिस्तान तक लगता था। अकेला पंजाब की नहीं, गुरु घर से प्यार करने वाली संगत दूर दूर थी गुरु नानक के समय से। तो इसलिए सभी तरफ से ये बगावत शुरू हुई। तो जहांगीर जो था वो सोचने लग गया, इसलिए उसने फिर महाराज जी को छोड़ने का विचार बनाया। और कुछ बीमार तो रहता ही था। ऐसे भी इतिहास में लिखा कि वो रात में घबराने लग गया, उसको रात में डर लगने लगा। उसे लगा कि रात में कोई शेर उसकी छाती पर आकर बैठ जाता है, तो वो शेर उसको डराता है। रात में उसको नींद नहीं पड़ती, रोता है, कुरलाता है। तो वो अपने मुर्शिद साईं मियाँ मीर, उनसे भी बात करता है। उनसे कहता है रात को मेरे को नींद नहीं आती। जो उसकी बेगम थी नूर जहाँ, उसके साथ भी बात करता है। 3 आदमी बहुत अच्छे थे, जिसमें साईं मियाँ मीर जी, एक मुसलमान फ़कीर थे, और एक इस बादशाह का, जहांगीर का वज़ीर था, उसका नाम भी वज़ीर ख़ान था। वो इसकी बेगमों का जो महल था, उनकी सारी जिम्मेवारी का काम था उस वज़ीर ख़ान का। वो गुरु घर से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उसको बहुत बड़ी बीमारी थी, एक पेट में जलोधर बोलते हैं उसको। वो गुरु अर्जन देव जी के समय ठीक हुई थी। तो वो गुरु घर से प्यार करता था। उसने भी बादशाह को कहा कि हम गलत कर रहे हैं, गुरु साहब जी को ऐसे हम अंदर नहीं रख सकते। पूरा पंजाब में क्या, पूरे देश में माहौल ख़राब हो रहा है। ऐसे तो लोग हमें पकड़ कर तख्त से उतार देंगे तो हम क्या करेंगे। और उसकी जो बेगम थी नूर जहाँ जिसको बोलते हैं, उसने भी इसको समझाया, क्योंकि वो जहांगीर उससे बहुत लगाव प्यार करता था। और वो जो नूर जहाँ थी वो साईं मियाँ मीर की शिष्य थी, उनकी मुरीद थी। साईं मियाँ मीर का गुरु साहब से बहुत प्यार था। साईं मियाँ मीर ने भी उसको समझाया और रात को उसको दबाने लगा। और ऐसा एक माहौल बन गया कि उसको गुरु साहब के लिए ये हुक्म करना पड़ा कि उनको जो ग्वालियर के किले में हमने रखा हुआ है उनको छोड़ो, रिहा करो। लेकिन जिस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी को किले से रिहाई का हुक्म दिया गया, तो जब पहाड़ी राजे थे, जो राजे थे वहाँ किले में, उनको पता लगा कि गुरुजी तो किले से चले जाएंगे। वो गुरुजी के चरणों से लिपट कर रोने लगे और बोलने लगे, महाराज आपके आने से हमारी आस बन गई थी। हमें लगा था कि आप हैं तो हम अब कुछ हमारा हो सकता है, लेकिन आप चले जाएंगे, हमारी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। आपके बाद तो हम मरने के बाद ही हमारा शरीर जहाँ से जाएगा। आप हमें यहाँ से निकलवाइए, जैसे भी कीजिए, हम पर परोपकार कीजिए। जब वज़ीर ख़ान गुरु साहब के पास ग्वालियर में किले में पहुँचा और रिहाई के लिए बोला, तो गुरुजी ने जवाब दिया। गुरुजी ने कहा कि हम नहीं निकलने वाले ऐसे। अगर आप छोड़ोगे
हम अकेले नहीं, इन राजाओं को भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जहांगीर नहीं चाहता था कि उनको छोड़ा जाए, क्योंकि वो बगावत वाले थे। उसको डर था कि ये राजे कहीं मेरे राज को ख़त्म ना कर दें। लेकिन गुरुजी ने बोला, आप भी तो लोगों के साथ धक्का कर रहे हो, अगर अन्याय करोगे तो आवाज़ उठेगी ही। कब कब कहाँ तक आप इस आवाज़ को उठा लोगे। राजे का काम ये नहीं कि लोगों को डरा धमका कर उन पे राज करना। राजे का काम ये है कि राजा अपने लोगों के लिए काम करे, उनकी दुख तकलीफ़ परेशानी को दूर करे, राजा न्याय करे। यही राजे का सबसे बड़ा धर्म है। आप अपने लोगों को कब तक डरा लोगे। तो गुरुजी के इस शर्त रखने पर जहांगीर के पास फिर बात पहुंची। तो जहांगीर ने उस समय गुरुजी को टालने के लिए, वो चाहता था कि कुछ आदमी चलो निकल जाएं। राजे लोग जो बात करते हैं, राजनीतिक लोग, जितनी सीधी वो लगती है उतनी सीधी होती नहीं। वो बोला, अच्छा आप इनको लेकर आ जाओ, तो उतने लोगों को लेकर आ जाओ जितने लोग आपके जो चोला पहना हुआ है उसका पल्लू पकड़ के निकल जाएं। तो जब उसको था कि पल्लू कितने पकड़ लेंगे, 2, 4, 5, 7 तो गुरु महाराज जी ने फिर एक विशेष चोला बनवाया जिसके 52 कली थी। राजे भी 52 थे अंदर, जो पूरी ज़िंदगी के लिए अंदर थे। कुछ छोटे छोटे थे, 1-2 साल के लिए, उनका तो निकलना संभव था ही। लेकिन जो ताउम्र के लिए थे अंदर, वो 52 थे, 52 राजन। तो गुरु साहब ने 52 कली लड़ी वाला चोला तैयार करवाया, जामा तैयार करवाया। और जब बाहर निकले तो सभी राजाओं ने गुरु साहब जी का एक एक पल्लू लड़ पकड़ लिया और वो किले से बाहर आए। तो किले से बाहर आए, जब किले से बाहर आए तो वो जितने राजे थे वो भी बाहर निकले। तो गुरु हरगोबिंद साहब को सिखों में पहले दल भंजन, गुरसूरमा, वडजोधा व परोपकारी ऐसे विशेषणों के साथ याद किया ही जाता था। मीरी पीरी के मालिक उनको कहा ही जाता था। लेकिन उन राजाओं को गुरुजी ने बंदी से रिहा करवाया ग्वालियर से, इसलिए वो राजों ने गुरु साहब को पीछे पीछे पकड़े हुए पल्लू और जय जयकार करते आ रहे थे, बंदी छोड़ सतगुरु की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु की जय हो। यानी कि बंदी लोगों को रिहा छुड़वाने वाले सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब। तो उस दिन से बंदी छोड़ गुरु साहब को, गुरु हरगोबिंद साहब को कहने लगे बंदी छोड़ दाता। तो जब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह दिल चलकर ग्वालियर से रास्ते से होते हुए अमृतसर साहब पहुँचे, तो श्री अमृतसर साहब पहुँचने तक जब वो पहुँचे तो उनका जो सम्मान किया गया वो घी के दिए बाल कर किया गया। जैसे श्री राम जी का सम्मान अयोध्या पहुँचने पर दीवे बाल कर किया गया था, ऐसे ही सतगुरु महाराज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का वहाँ से ग्वालियर से श्री अमृतसर पहुँचने पर दिए बाल कर सम्मान किया गया। तो उसी परंपरा को लेकर हमारे सिख भाई हैं जो सिखों में, वो दीवे बाल कर ही बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि उस दिन, जिस दिन गुरु साहब दीपावली में, जिस दिन महाराज पहुँचे अमृतसर, तो उस दिन भी दीपावली ही थी। इसीलिए हमारे बंदी छोड़ दिवस को मनाया जाता है। तो आप सब संगत को दीपावली बंदी छोड़ दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। हमारी ये छोटी सी कोशिश है, क्योंकि पंजाबी में तो संगत बहुत सी सुनती है, समझती भी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, सिख तो हैं ही, जो सिख नहीं भी हैं, वो भी गुरु घर से प्यार करते हैं और वो गुरु का इतिहास सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उनकी ये हमेशा रहती है कोशिश कि कोई हिंदी में हमें बताए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक हिंदी में भी ये हमारी विचार पहुँचे, गुरु का इतिहास पहुँचे, गुरु की बानी पहुँचे। तो आप इसको सुनिए, आगे शेयर करिए, और अगर आप संगत इसको सुन के पसंद करोगे तो हम आगे से भी ऐसे इतिहास को हिंदी में भी आप संगत तक पहुंचाएंगे। सो आप सभी का धन्यवाद। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।